ये ड्रैगन फ्रूट के जो प्लांट्स लगाए थे हमने, अगस्त में लगाए थे कुछ प्लांट्स। ये प्लांट्स बिल्कुल अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं हमारे अगस्त वाले प्लांट। देखो अलग अलग वैरायटी के डेमो के तौर पर लगाए थे हमने, और ये नए प्लांट लगाए थे। इनको भी 1 महीना हो गया है प्लांटों को। ये जो नए प्लांट लगाए थे हमने 2 अप्रैल के करीब लगाए थे। 2 मार्च के करीब लगाए थे। 2 अप्रैल को पूरा इनको 1 महीना हो गया है। 2 मार्च ने लगाए थे प्लांट भाई जी। ये देखो पुराने हैं। बिल्कुल। ये साथ में मल्चिंग की है। सरसों की कटाई के बाद जो उसका भूसा होता है सरसों का, थ्रेशर में निकलने के बाद चारों तरफ ये ड्रैगन के जो बेड होते हैं उन पे मल्चिंग कर दी। एक ये डायरेक्ट धूप नहीं लगेगी, नमी भी बरकरार रहेगी, और एक जो एक खरपतवार होता है जो उसको भी उगने नहीं देगी। ये खार का भी काम करेगी सरसों की खली। 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हमने यहाँ खेत में मिल गई थी। सरसों का भूसा बोलते हैं, सॉरी, सरसों की खली तो हमने पहले यूज की थी खार में मिला के, नीम खली हुआ सरसों की खली, तब जाके गोबर के खार में मिला के जब हमने इस प्लांट का लगाया था। देखो हर एक प्लांट अपनी फ्रूटिंग पे आ चुका है। बहुत अच्छी ग्रोथ, इतनी कड़ाके की गर्मी है, इतनी धूप है। कई किसानों से मेरी बात हुई है कि इस गर्मी के कारण, इतनी धूप के कारण जो हमने 1 महीना पहले प्लांट्स लगाए थे वे प्लांट्स चल नहीं पाए हैं। उनकी जो नई ग्रोथ है वे उत्पन्न नहीं हो पाई है अब तक। लेकिन देखो यहाँ इस साइड में ये 2 मार्च को लगाए हुए प्लांट्स हैं। ये सभी प्लांट बिल्कुल अपनी प्रोग्रेस पर निरंतर तरक्की करते हुए, देखो ये रस्सियों के सारे हमने इनको बांध दिया है बिल्कुल अच्छी प्रकार से। देखो अलग अलग वैरायटी के हैं। और ये देखो इस साइड में हमने ढेंचा लगा दिया है ताकि ये गर्मियाँ, मई जून की जो गर्मियाँ होती हैं वे उसमें डायरेक्ट धूप ना पड़े। इस साइड में दोनों साइड में। और ये साथ में पटना मिर्च भी है। और ये सुरेंद्र भाई मिर्चों की धुलाई गुड़ाई करते हुए। ये नया प्रोजेक्ट है, देखते हैं क्या होता है इसमें। लेकिन जो पूरी तरह के ड्रैगन के पौधों ने पूरी तरीके से अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है। देखो वाह, बिल्कुल इतनी ज़बरदस्त फ्रूट, इतनी ज़बरदस्त तरक्की कर रहे हैं। रिंग को बिल्कुल पार कर लिया है। जो ये तार है सपोर्ट के लिए, इस तार पे इसको बांध दिया है। देखो इस नेट जाल के लगाने के बाद हमें फ़र्क दिखा कि ये पौधा बिल्कुल ये तरक्की नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं चल पा रहा था। लेकिन जिस दिन के बाद ये हमने सेटअप तैयार किया उस दिन के बाद ये पौधे ने भी अपनी ग्रोथ को पकड़ा है। और ये पूरा हमने अपने खेत में ड्रिप सिस्टम किया है। और यहाँ से आधा एकड़ दूर पर जो आपको सामने ये सोलर प्लेट दिखाई दे रही है, वहाँ पे मोटर से आधा किला दूर से यहाँ से साइड से पाइपलाइन, वहाँ से पाइपलाइन के थ्रू यहाँ जो हमारा पानी का टैंक है, ये पानी का टैंक। अब तो हमने इसको
जो खार के कट्टे होते हैं उनसे, जो पल्ली बनती है उनसे ढक दिया है, क्योंकि कटाई का सीजन चला हुआ है, इसमें धूल माटी ना बने। मिस्त्री को टाइम नहीं है, वरना इसका पक्का काम करेंगे बिल्कुल। इसके ऊपर से जाल बिछा के फाइबर लगवाएंगे। जब हमें ज़रूरत पड़े इसको सफाई वगैरह करने की, इसको खोल के इसको बंद करने का पूरा सिस्टम करेंगे। पूरा गहरा 5 फुट की इसकी गहराई है, ताकि इसमें हमारे छोटे बच्चे वे भी आते हैं यहाँ, उनकी सुरक्षा के लिए भी हम इसको फाइबर के साथ ढकेंगे। ये हमने लगा बिल्कुल, ये रिविलिस कंपनी की ये ड्रिप है। और कुछ पौधे हमने साथ में लगाए हैं, तोरी है, घिया है, ये शिमला मिर्च भी लगाई हैं घर के खाने वास्ते। और बीच में जो लाइनें होती हैं, जो 14-15 फुट का गैप था दो बीच में डोरी छोड़ने के बाद, हमारे हरियाणवी भाषा में कहते हैं, जो 2 मेढों पे हमने इसमें मिर्च लगाई है। पटना मिर्च है और कुछ में देसी मिर्च है ये, और कुछ ये शिमला मिर्च के पौधे लगाए हैं। देखो, इनकी 3-4 बार हमने नुड़ाई गुड़ाई कर दी है इन मिर्चों की भी। इन पे भी फल आने लगे हैं, मिर्ची आने लगी हैं। देखो, बिल्कुल हर पौधे ने अपनी ग्रोथ को पकड़ा है। मिर्ची भी अपनी पूरी ग्रोथ पे हैं। इनको भी 1 महीना हो गया मिर्चों को भी, ये भी 2-3-4 मार्च के करीब लगी थी, 1 महीना से ऊपर हो गया है, 1.25 महीना के करीब हो गया इनको। ये साथ में ही लगी थी मिर्च और ये ड्रैगन। हमने इस साइड भी ढेंचा बो रखा है, दोनों साइड, ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे पौधों पे। धन्यवाद साथियों।